नमस्कार, सोनिक इंडस्ट्रीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है रिलेटेड टू कार्ट्रिज इश्यूज। आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या इश्यूज आप फेस कर सकते हो कार्ट्रिजेस में और क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कार्ट्रिज आपने खरीदा है, बराबर चलती नहीं है, बराबर आपको यूज़ नहीं हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें रीज़न क्या होता है कि आपने जो कार्ट्रिज है खुली रखी रहेगी या फिर आपको काम नहीं रहेगा तभी मशीन में प्रिंटर का कार्ट्रिज लगा रहेगा। ये सारी की सारी जो प्रिंटर कार्ट्रिज आती है, जो बैच कोडिंग की कार्ट्रिजेस आती है, वो सारी की सारी सॉल्वेंट या फिर अपना क्या बोल सकते हैं सॉल्वेंट बेसिस पे काम करती है, जिसका जो नोजल होता है वो हर बार ब्लॉक हो जाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये खुले एटमॉस्फेयर में काम करती है। खुले एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है कि इसके अंदर देखिए बारीक बारीक होल दिखते रहेंगे आपको। ये जो बारीक बारीक होल है ना, जहाँ से इंक बाहर आती है वो चीज़ है। अगर आप इसको खुला रखते हो तो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल कुछ भी चीज़ें अटक जाती है, जिसके थ्रू ये ब्लॉक होता है। जिसके अंदर कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंडिया के लेवल की बात करें, कोई भी कंपनी आपको ऐसा वारंटी या फिर गारंटी देती नहीं है। आपको देखना है कि आप किस तरीके से कार्ट्रिज को रखते हो। मशीन सारी अच्छी रहती है, बट आपको कार्ट्रिज को समझना है, कार्ट्रिज को किस तरीके से क्लीन करना है और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। जैसे कि आपको लाइनिंग का इशू आ रहा है, कुछ भी चीज़ें आ रही है, तो समझिए भले इसमें वजन भी दिखे, कुछ भी हो, आपको समझना है कि इसके अंदर सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट हमेशा वाइप्ड आउट हो जाता है इजीली, जिस कारण आपके कार्ट्रिज भले आपको वजन दिखे, इंक दिखे, तो मतलब नहीं है उससे। जो इसका मूल पदार्थ है, जो अंदर जो गया हुआ जो सॉल्यूशन है, वो इंपॉर्टेंट होता है प्रिंटिंग के लिए। तो आपका अगर वो उड़ जाता है खुला रखने के बाद, तो उसकी वारंटी गारंटी होती नहीं है। तो आज हम समझेंगे कि आपको किस तरीके से रखना है कार्ट्रिज को और किस तरीके से यूज करना है। अगर कुछ भी इश्यूज अगर आपको आ रहा है तो दो चीज़ याद रखें। अगर आपका काम हो चुका है या फिर आपका काम आप शुरू करने वाले, तो तभी स्टार्टिंग किस तरीके से करें। इस तरीके का आपको कॉटन लेना है और इस तरीके की थिनर की बोतल, ये थिनर की बोतल है। थिनर की बोतल से आपको इसके अंदर 2-4 ड्रॉप्स डालने हैं आपके हाथ कॉटन के ऊपर। कॉटन पे ड्रॉप डालने के बाद इसको अच्छे हल्के हाथों से एकदम क्लीन करना है। देखिए यहाँ पर देखिए साइड साइड में इंक गिरने लग गई है। तो ये क्या है कि आपको पता चलेगा कि इतना इंक जो था ये कार्ट्रिज में बाहर पड़ी हुई थी। सबसे पहले इसको साफ करना है इस तरीके से। फिर इसको हमेशा, जैसे कि मैं बता देता हूँ, आपको हमेशा कैप में लगा के रखना है। फिर उसके बाद इसको ऐसा धीरे धीरे शेक करना है कंटिन्यूसली 15 to 20 सेकेंड्स के लिए इसको कंटिन्यू शेक करना है। अगर आपका कार्ट्रिज चलता नहीं है तो जैसे आप इसको कंटिन्यू शेक करेंगे 15 to 20 सेकेंड्स के लिए, फिर उसको इस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से उसको नीचे की तरफ रखना है फॉर 21 सेकेंड्स के लिए, कि वहां तक आपकी इंक जो है वहां तक पहुंचे एंड आपका नोजल स्टार्ट हो सके। अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर आपका प्रिंटिंग आ नहीं रहा है तो फॉर श्योर भले कुछ भी हो जाए, आपको नया कार्ट्रिज ही लेना पड़ेगा। अभी इसको मैंने 15 सेकंड्स तक इस तरीके से इसको नीचे की तरफ रखा है। नीचे रखने के बाद अगर आपको चेक करना है कि आपके कार्ट्रिज में इंक बराबर आ रहा है कि नहीं आउटपुट, आपको इस तरीके से इसको झटका देना है। अगर ऐसा झटका देते वक्त पूरा नोजल आपका खुल जाएगा। खुल जाने के बाद आपको वापस इसके अंदर जो एसीटोन था उससे साफ करना है आपको 1 टाइम। फिर अभी हम इसको प्रिंटिंग करेंगे। और सबसे पहली बात, सोनिक इंडस्ट्रीज के कार्ट्रिजेस में RFIDs होती नहीं है, तो हम लोग RFIDs में डील नहीं करते हैं। अगर आप कोई भी ब्रांड से लेते हो तो RFID किस तरीके से जानना है वो भी समझ जाइए। आपको प्रिंट पे क्लिक करना है। पे क्लिक करने के बाद अगर कोई पॉपअप मैसेज या फिर जेन्युइन कार्ट्रिज इस तरीके का कुछ भी चीज़ आती है तो समझ जाइए आपका लॉक प्रिंटर है, तो आपको कोई भी इंडस्ट्री या फिर किसी का भी कार्ट्रिज जाने नहीं वाला है। अब इसको हमने सॉल्व किया है। खराब कार्ट्रिज था, तो ये देखिए साफ होने के बाद भी प्रिंटिंग पूरी आई नहीं है, मतलब ये जो पूरा कार्ट्रिज जो है खराब हो चुका है। अभी सेकंड, आपको और किस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं कार्ट्रिज को चलाने के लिए। आपको कोई भी प्रिंटर रहेगा, वहां पर प्रिंट सेट का ऑप्शन रहेगा। प्रिंट सेट पे जाना है आपको। प्रिंटर एक ऑप्शन रहता है, यहाँ से आप इसके नोजल को चेक कर सकते हो कि आगे पीछे करके। अभी राइट था, इसको मैंने लेफ्ट किया है। लेफ्ट करने के बाद एक बार हम प्रिंट करेंगे कि यहाँ पर लेफ्ट नोजल चालू है या नहीं है। देखिए आपकी लेफ्ट नोजल थोड़ी बहुत चालू है। तो इसको किस तरीके से और सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। हम प्रिंट सेट पे वापस जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ग्रे स्केल को सबसे ज्यादा कर देंगे, जैसे कि 9 टाइम्स। 9 टाइम्स करने के बाद हम देखेंगे कि नोजल से पूरा कार्ट्रिज बाहर आ रहा है कि नहीं। ये देखिए नोजल से पूरा कार्ट्रिज बाहर आ रहा है, बट ये जो कार्ट्रिज जो आ रहा है बाहर की तरफ, वो बराबर उसके अंदर प्रिंटिंग आ नहीं रही है। खुल तो गई, मगर मेन क्या हो गया कि आपका जो नीचे का लाइन है वो बराबर आपका प्रिंटिंग कर नहीं रही है। तो अभी इसमें 3 चीज़ कर सकते हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल
कि आपको एक नया स्पेयर में कार्ट्रिज रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड, आपको इसके अंदर जैसे कि वापस एक बार आपको शेक करना है, चेक करना है कि बराबर जा रहा है, प्रिंटिंग हो रही है नहीं हो रही है। अगर लास्ट तक प्रिंटिंग नहीं हो रही है तो आपको नया कार्ट्रिज लेना रहेगा। जैसे कि यहाँ तक हम पहुंचे थे, यहाँ से हमने इसको थोड़ा बहुत चारों लाइन एक्टिवेट कर दी है। अभी चारों लाइन एक्टिवेट करके हमने प्रिंटिंग तक लेके आ गए हैं, मगर इसमें प्रिंटिंग बराबर अभी भी आ नहीं रही है। तो यही कारण होता है कि आप बराबर से इसको कार्ट्रिज को रखिए, तो आप सारा का सारा इजी वे में इसको यूज कर पाएंगे। तो ये प्रोसेस को आपको फॉलो करना है टू क्लीन द कार्ट्रिज एंड टू अंडरस्टैंड कि आपका कार्ट्रिज खत्म हो गया है या क्या है। अगर इस तरीके की लाइनिंग आना शुरू हो जाती है आपके कार्ट्रिजेस में, लाइनिंग या फिर कुछ भी चीजें, तो समझ जाना है आपका ब्लॉक हो गया है नोजल, या फिर आपकी कार्ट्रिज खत्म हो चुकी है, या फिर आपने कार्ट्रिज को बराबर रखा ही नहीं है। अभी एक नॉर्मल कार्ट्रिज की बात करें कि आपको किस तरीके से रखना है। जैसे मैं बता, डेली बेसिस पे आपको क्लीन करना है, इसको क्लीन करके आपको रखना है।